प्रेस क्लब लेक के जनरल सेक्रेटरी सेवांग रिगजिन जी हमारे साथ हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस खबर की जिस खबर पर पूरे देश और दुनिया की नज़र है। हर कोई यही सुनना चाहता है, यही जानना चाहता है कि आखिरकार LAC पर सिचुएशन किस तरह की है। इंडिया चाइना के बीच जो तनाव है क्या वो अभी भी कायम है या फिर बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं हल निकलने की उम्मीद है। और जिस तरह से लद्दाख की जनता बार बार यही कह रही है बातचीत से मसला सॉल्व होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, जंग कोई नहीं चाहता है। तो कुछ जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनका, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले जो प्रेस क्लब ले के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं मारूफ स्टैंजिन जी, उनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो सबसे पहले हम LAC के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम अलग अलग तरह की खबरें देखते हैं, सबके अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग तर्क। एक्चुअल में क्या सिचुएशन है वो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, नमस्कार सबको। तो एक्चुअली मैं बता दूं तो जैसे आपको जितना पता है उतना हमें पता है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी किसी को पता नहीं, क्योंकि जब भी सिचुएशन ख़राब होता है इन मीडिया का जाना पाबंदी लगा देता है, चाहे लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया। और आप देख रहे हो आजकल सारे नेशनल मीडिया आके यही होटलों की छत पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना ही सेना की तरफ से कोई हमें स्टेटमेंट आता है। वो मतलब बैठे बैठे अपने से ही मतलब खबर बना लेते हैं, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी टेलीकम्युनिकेशन भी बंद है, ना लोकल भी उतना यहाँ तक आते नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो खबर हमें जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टीवी में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से जो खबर रहते है उसी बेसिस पे हम लोग भी रिलाई करते हैं। लेकिन हम ले में होते हुए भी जो LAC हमारे यहाँ से 250 या 300 के करीब होगा, वहाँ कोई भी जा नहीं पाया, कोई भी मीडिया जा नहीं पाया। तो इसलिए किसी को कुछ नहीं मालूम, बस हम जो टीवी में देख रहे हैं वही सब। जी बिल्कुल, क्योंकि यही हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको यही बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है, कितनी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है और कितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो रिएक्शंस होते हैं ऑफिशियल्स की तरफ से वो अभी नहीं आ रहे हैं। स्टिल इन्फॉर्मेशन लेने में आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, जो जर्नलिस्ट लेके ग्राउंड पर हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद क्या लगता है कि कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली जाती हैं, पर जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उनको ये बताने की जरूरत है कि कितने किलोमीटर पहले आपको परमिशन नहीं है उसके बाद क्रॉस करने की, क्या सिचुएशन है। तो वो सब सच्चाई बताना व्यूअर्स को बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देश के इतने करोड़ जनता को पता नहीं है कि ले कैसा है, इसका जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है। आप सब लोग क्लेम करते हैं हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, तो ग्राउंड जीरो तो ये ले नहीं होना, यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ से जो टीवी में खबर देख रहा है उसमें मेरे ख्याल से कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, किसी को भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ का गाड़ी का मूवमेंट देख रहा है या फाइटर वगैरह चलते साउंड आवाज़ सुन रहा है, इसी के भरोसे ये लोग खबर बना लेते हैं। लेकिन हकीकत उस गाँव के साथ क्या हो रहा है, गाँव के लोगों के साथ, हाँ रिसेंटली कुछ पिक्चर्स भी आया, उससे पता चलता है कि हाँ लोगों की आर्मी को कैसे मदद करता है, खासकर पानी ले जाने या और एम्यूनिशन वगैरह ले जाने में। ये सब हमें उनसे पता चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन 1 to 1 किसी से बात नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये रियलिटी है। बिल्कुल, और हमारी भी यही कोशिश थी कि हमारा चैनल ग्राउंड पर पहुंचे, ले में आने का हमारा यही मकसद था कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाई जाए। और आपने देखा कि जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको भी कितनी परेशानियां हो रही हैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो और भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो प्रेस क्लब ले के वाइस प्रेसिडेंट है निसार हुसैन जी, उनसे बात करेंगे। तो अगर बात की जाए लद्दाख में काम करने की, क्योंकि हमने भी देखा यहाँ पहुंच के बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आबादी कम है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का। यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए तो बहुत टफ रहता है, क्योंकि यहाँ की जर्नलिस्ट जो है काफ़ी एक तो यहाँ के विंटर के हिसाब से यहाँ पे ठंड वो के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम अपने लेवल से जितने भी हो सके हम लोगों तक यहाँ की जो जितने भी न्यूज़ है हमको पहुँचाने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोकल मीडिया है ले में
ज़्यादातर उनको उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। जहाँ जितना भी यहाँ के बाहर से जो मीडिया आता है उनको ज़्यादातर यहाँ पे तवज्जो दे रहा है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ वहाँ से कोई या मंत्री आए या जितने भी यहाँ पे आए, लोकल मीडिया को उतना तवज्जो नहीं दे रहा है। वो बाहर की मीडिया लोगों को इतना वो रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमें आइडेंटिटी कार्ड, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड भी होता है प्रेस क्लब लेकर, तो हम वो भी दिखाते हैं। उसको दिखाने के बाद भी हमें उस जगह पे या जहाँ पे हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए, जहाँ हम तो यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फोटोज निकले, अच्छी फोटोज लोगों के सामने में दिखाए, क्योंकि इसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का? क्यों आपको लग रहा है कि क्योंकि जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट है, कहीं से भी आए, किसी भी जगह से आए, कोई भी चैनल से आए, तो उसको हक है कि वो सिचुएशन को जाने, उसको इन्फॉर्मेशन मिले, उसको उतना रिस्पेक्ट मिले या उतना कॉपरेशन मिले उसको। तो क्या लगता है कि आखिरकार जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो मैं यही देखता हूँ कि उसके बारे में तो क्योंकि ये चीज़ हो रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जितना बाहर की मीडिया को जो तवज्जो दे रहा है उसी तरह लोकल मीडिया को भी दे तो मैं समझता हूँ वो अच्छा रहेगा। क्योंकि लोकल मीडिया को पता है यहाँ की जानकारी पता है, क्योंकि अभी मीडिया आता है, बाहर से मीडिया आता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी जगह पे पहाड़ों का भी नाम होता है, वो अलग तरीके से वो ले लेते हैं। क्योंकि लोकल मीडिया को पता है कि इस पहाड़ का नाम क्या है, उस पहाड़ का नाम क्या है, इस विलेज का नाम क्या है। क्योंकि बाहर की जो मीडिया आते हैं यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है लोगों में। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो यहाँ के लोकल मीडिया है उनसे ज़्यादा जानकारी या उनसे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को नहीं हो सकती है। जो गहराइयाँ इनको यहाँ की पता है, जो बारीकियाँ उनको यहाँ की पता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सभी को भी उतना ही तवज्जो दिया जाए जितना बाकी लोगों को या बाकी जर्नलिस्ट को दिया जाता है। वहीं पर अगर मैं आपसे भी LAC की सिचुएशन के बारे में बात करूं तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने व्यूअर्स तक सच ही बताएं। अगर हम 300 किलोमीटर पहले हैं तो बताएं कि हम 300 किलोमीटर पहले ही हैं। किसी भी पहाड़ को देख के हम ऐसा ना कहें कि बस इसके बाद बॉर्डर एरिया है। तो क्या लगता है जो हमारा देश की जनता है उसको उस तक सच्चाई पहुंचाना, उस तक रियलिटी पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है, और उस पर सरकार को कंट्रोल भी करना कि कहीं पर कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रही है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कुछ कहा जा रहा है कि जो कि एक्चुअली नहीं है। तो वो सब कितना जरूरी है और मॉनिटर करना कितना जरूरी है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो इस पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो जितना भी नेशनल मीडिया यहाँ पे आए हैं वो सिटी में देख के वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। ग्राउंड ज़ीरो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अभी जितना भी खबर आ रहा है वहाँ से वो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रहा है। रियलिटी जो ग्राउंड पे जो अभी चल रहा है वो किसी को उतना मालूम नहीं है, क्योंकि लोकल मीडिया को भी जाने नहीं दे रहा है, वहाँ पे नेशनल मीडिया को भी जाने नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक सच पहुँचना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, सच पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और भी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेस क्लब ले के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सेवांग रिगजिन जी वो मौजूद हैं। तो रिसेंटली एक इशू हुआ था, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो अपने अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे पहले बात करूं, एक जर्नलिस्ट को लद्दाख में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमने पहले तो कभी नहीं सोचा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, लेकिन रिसेंटली हमें लगने लगा, मुझे तो लगने लगा, कोई 1 साल से लगने लगा यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा भी क्रिटिकल हो, उसके ऊपर लिखना शुरू करें तो उस पर दिक्कत आ सकता हो। हमने देखा है जी। नहीं, वो मैंने पोस्ट नहीं किया था, वो ऐसा हुआ था, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो मेरा क्लैरिफिकेशन था जो अरेस्ट हुआ, जो कुछ भी हो उसके बाद। ये मेरा एक ग्रुप है लद्दाख इन द मीडिया करके फेसबुक